धर्मस्य चतुष्पाद, धर्म के 4 पैर माना जाते हैं। जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो धर्म के 4 पैर कौन से हैं जिस पर धर्म खड़ा है? वह विस्तार, रस, सेवा और चौथा तदस्थिति। विस्तार माने मन का विस्तार। सब मेरे हैं, विश्व के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सत्ता को अपने जैसा समझना, यह मन का विस्तार। रस, रस का मतलब है कि फ्लो, अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला देना, स्वरस को परम रस में मिला देना, यह है रस साधना। सेवा, हर चलमान और अचलमान वस्तु को, मनुष्य को, जड़ वस्तु को, उनके मानसाध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासशील रहना सेवा है। और तदस्थिति, ये तीनों का परिणाम है। विस्तार और रस सेवा के अभ्यास से मनुष्य एक दिन तद स्थिति में ईश्वर में स्थित हो जाते, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते। दीयते धर्म इत्याहु स एव परमं प्रभु। जिन गुणों और स्वभाव के कारण उनका अस्तित्व है, वही उसका धर्म है। मनुष्य के लिए भगवत धर्म ही सही धर्म है, और यह भगवत धर्म उनके प्राण प्रिय परम पुरुष ही है। और धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। धर्म एवं हतोहंति, जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। धर्मोद्धार्यते प्रजा, धर्मी व्यक्ति को समाज रूप में धारण करता है। शरीरम धर्म मंदिरम, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह धर्म का मंदिर है, आध्यात्मिक स्थल है। जैसे हम मंदिर को शुद्ध पवित्र साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हम अपने मानव तन और मन को मंदिर की तरह निर्मल रखना चाहिए अपने कर्तव्य और विचारों से। परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न को जानकर सेवा करने के साथ करने पर ईश्वर पर समर्पण प्राप्त होता है, और इन तीनों के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, कोई भी बड़ा कार्य करने में हजारों बाधाएं आती हैं, अतः उसका सामना करने के लिए जो व्यक्ति तैयार होता है, वही धर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति में ही परम पुरुष की प्राप्ति होती है। सत्य प्रतिष्ठितम सर्वज्ञ बीजम, अपरिवर्तनशील सत्ता में ही सर्वज्ञता का बीज निहित है। भिन्न रुचि भी लोका, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है। किसी दो व्यक्ति की सोच विचार एक जैसे नहीं हो सकते। मुंडे मुंडे मतिर्विंदा, कुंडे कुंडे नवाह पया। इस प्रकार हम लगभग अनिवार्य 120 श्लोक जो बाबा ने विभिन्न प्रवचनों में दिए थे, उसको संकलित करके आपके सामने रखा है। आशा है आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे और इसको लोगों को भी आवश्यकता अनुसार समझाएंगे। इसी शब्द के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। बाबा नाम केवलम परमपिता बाबा की जय।